हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह बिहार घटना चक्र का डिस्कशन है और टॉपिक चल रहा है विविध। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिहार के जो प्रमुख साहित्यकार हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। बिहार के मुंगेर में जन्मे रामधारी सिंह दिनकर स्वतंत्रता के पूर्व विद्रोही कवि के नाम से जाने जाते थे। स्वतंत्रता के बाद वे राष्ट्र कवि के रूप में जाने गए। कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, हुंकार, रेणुका, हारे को हरिनाम, उर्वशी, परशुराम की प्रतिज्ञा तथा संस्कृति के 4 अध्याय इनकी प्रमुख कृतियां हैं। राजनीति रत्नाकर के रचयिता चंदेश्वर ठाकुर थे। ज्योतिरेश्वर ठाकुर ने वर्ण रत्नाकर की रचना 1324 ईस्वी में की, जो मैथिली की प्रथम पुस्तक है। 18वीं सदी की कृति रियाज उस सलातीन के अनुवादक अवधूस सलम है। कौन है? अवधूस सलम। मोला तकिया की कृति बयाज उत्तर बिहार के इतिहास का एक महत्वपूर्ण विश्वसनीय अध्ययन स्रोत है। रिज उल्लाह मुस्ताकी ने अपनी कृति वाकियात ए मुस्ताकी में लिखा है, सारण और चंपारण के जागीरदार हुसैन फरमुली ने गंडक नदी पार कर चंपारण के राजा को उसके दुर्ग में ही दबोच लिया। ज्योतिरेश्वर की कृति वर्ण रत्नाकर यह पुस्तक मिथिला के समाज का जो है सजीव चित्रण करती है। ज्योतिरेश्वर की जो कृति है वर्ण रत्नाकर, यह पुस्तक जो है मिथिला के समाज का सजीव चित्रण करती है। वेदापति इन्होंने भी समाज का वर्णन किया है। साहित्य अकादमी के अनुसार अगर बात करें तो इनका जो समय है 1352 से 1448 ईस्वी, जबकि एनसीईआरटी के अनुसार अगर बात करें तो 1380 से 1460 ईस्वी। वेदापति दरभंगा यानी वर्तमान मधुबनी, दरभंगा के विस्पी ग्राम में जन्म लिए थे। श्रृंगार रस के ये प्रसिद्ध कवि थे। महाकवि वेदापति मैथिली भाषा के सर्वप्रथम कवियों में से एक हैं। दरभंगा की मैथिली साहित्य परिषद ने मैथिली डाका के नाम से लोक कवि डाका और घाघा की कृतियों का प्रकाशन किया है। इसमें उत्तर भारत में कृषि कार्य में लगे आर्यों का वर्णन है। मिथिलांचल में डाका को ब्रह्म मिहिर का पुत्र माना गया है, जो प्रकृति के लक्षणों विशेषतः सूखा या बाढ़ की भविष्यवाणी करने की क्षमता रखता था। 22 मार्च 2018 को बिहार के 106वें स्थापना दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने महात्मा गांधी के जीवन और उनके विचार पर केंद्रित पुस्तकों का विमोचन किया, जिसमें विंध्याचल प्रसाद के द्वारा लिखित उपन्यास नील के धब्बे भी शामिल हैं। नील के धब्बे किनके द्वारा लिखा गया है? तो विंध्याचल प्रसाद के द्वारा। सदल मिश्र बिहार के एकमात्र अध्यापक थे जिन्हें फोर्ट विलियम कॉलेज में देसी भाषाओं में पुस्तक निर्माण के लिए चयनित किया गया था। बिहार की राजभाषा हिंदी है, याद रखिएगा। उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा 1980 में प्रदान किया गया था। गुरु प्रसाद सेन ने 1875 ईस्वी में बिहार के सर्वप्रथम अंग्रेजी अखबार दी बिहार हेराल्ड को जो है प्रकाशित किया। तो याद रखिएगा, दी बिहार हेराल्ड को प्रकाशित किसने किया था? तो गुरु प्रसाद सेन ने। और कब? तो 1875 में। दी सर्च लाइट दैनिक अखबार ने भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के प्रमुख आंदोलनों जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन व भारत छोड़ो आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई। बिहार का सर्वप्रथम उर्दू अखबार आरा से प्रकाशित हुआ, जिसका शीर्षक नूरुल अनवार था। दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह ने 1931 में द इंडियन नेशन की स्थापना की। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु था, जो सर्वप्रथम 1872 ईस्वी में पंडित केशव राम भट्ट तथा पंडित मदन मोहन भट्ट के सहयोग से बिहार बंधु नामक साप्ताहिक पत्र बिहार शरीफ से निकाला जाता था। 1874 ईस्वी में यह पटना से प्रकाशित होने लगा। याद रखिएगा, यहां पर कुछ साहित्यकार और उनकी रचनाएं दी गई हैं, तो याद रखिएगा। कौटिल्य की जो रचनाएं हैं वह है अर्थशास्त्र। बोध चरित्र को अश्वघोष ने लिखा है। आर्यभट्ट ने लिखा है। देखिए, बाणभट्ट की जो रचनाएं हैं कादंबरी है, हर्ष चरित्र है और चंडी शतक है। विद्यापति की जो रचनाएं हैं पदावली है, कीर्तिलता है और कीर्ति पताका है। वात्स्यायन की जो रचनाएं हैं कामसूत्रम है। मंडन मिश्र का ब्रह्म सिद्धि और विधि विवेक है। नागार्जुन का जो रचनाएं हैं बट्टेश्वर नाथ और पारो है। देवकी नंदन खत्री का चंद्रकांता संतति, भूतनाथ और नौलखा हार है।
रामधारी सिंह दिनकर की जो रचनाएं हैं, उर्वशी है, रेणुका है, रश्मिरथी है, हुंकार है, परशुराम की परशुराम की प्रतीक्षा है। फणेश्वर नाथ रेणु की रचनाएं मैला आंचल, जुलूस, पलटू बाबू, रोड, मारे गए गुलफाम, तीसरी कसम और दीर्घ तपा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो रचनाएं हैं याद रखिएगा, इंडिया डिवाइडेड, बापू के कदमों में और चंपारण में सत्याग्रह। और शिव सागर मिश्र की जो रचनाएं हैं, दुब जन्म आई। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्राचीन बिहार के संदर्भ में। याज्ञवल्क्य, देखिए उपनिषद कालीन ऋषि राजा जनक की सभा के प्रधान दार्शनिक और याज्ञवल्क्य स्मृति के रचयिता, इनके बारे में याद रखिएगा। महावीर जो है, इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में, मृत्यु 527 ईसा पूर्व में, और ये जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक थे। वैशाली के निकट कुंडग्राम में इनका जन्म और पावापुर यानी राजगीर के निकट में जो है इनकी मृत्यु हुई थी, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद है देखिए नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध। इनका जन्म 563 ईस्वी में लुबनी में हुआ था और 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी और ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था। बृहद्रथ जो है मगध के प्राचीनतम राजवंश बृहद्रथ वंश के संस्थापक। जीवक जो है, जीवक मगध में हार्यक वंश के वैद्य और चिकित्सक थे। चाणक्य, विष्णुगुप्त एवं कौटिल्य के नाम से प्रसिद्ध चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु और शास्त्र के रचयिता। पणिनि जो है ये प्रसिद्ध व्याकरण शास्त्री हैं, अष्टाध्यायी के रचयिता हैं। आर्यभट्ट जो है, आर्यभट्ट का जन्म 476 ईसा पूर्व में प्राचीन कुसुमपुर यानी आधुनिक पटना में खगोल में हुआ था। दशमलव प्रणाली का ये आविष्कारक थे, याद रखिएगा आर्यभट्ट। इसके बाद है अश्वघोष, महान नाटककार थे। ये अश्वघोष हैं जो ये महान नाटककार थे और दार्शनिक आदि थे। तो नाटककार और दार्शनिक ये दोनों थे, और भी इनमें गुण था। पुष्यमित्र शुंग जो है ये लगभग 36 वर्षों तक मगध पर शासन किए। पुष्यमित्र शुंग जो है मगध पर कितने सालों तक इन्होंने शासन किया था? 36 वर्षों तक। और इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। बाणभट्ट जो है बाणभट्ट संस्कृत के विख्यात कवि बाणभट्ट हर्षवर्धन के समकालीन थे 7वीं सदी में, और इनका जन्म बिहार में सोन नदी के किनारे प्रतिकुट नामक नगर में हुआ था। देखिए शांति रक्षित जो है ये 8वीं शताब्दी में पालकालीन बौद्ध विद्वान थे। नालंदा महाविहार के आचार्य थे। तिब्बत में बौद्ध धर्म के इन्होंने जो है प्रचार किया था। मंडन मिश्र 9वीं सदी में मिथिला के प्रसिद्ध दार्शनिक और विद्वान थे। शंकराचार्य के साथ शस्त्रार्थ किया था और ब्रह्म सीधी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। वाचस्पति मिश्र मधुबनी के गढ़ी गांव में जन्म हुआ था और षड्दर्शन वल्लभ के नाम से ये प्रसिद्ध थे। भाष्य भामती की रचना की, भाष्य भामती की इन्होंने यानी वाचस्पति मिश्र ने की, प्रसिद्ध दार्शनिक थे। मध्यकालीन बिहार के संदर्भ में अगर बात करें तो बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के फिरदौसी संप्रदाय से था। इनका जन्म मनेर में 1262 ईस्वी में और मृत्यु 1377 ईस्वी में बिहार शरीफ में हुई। उन्होंने सुहरावर्दी की अरबी कृति अदब उल मुरदीन पर एक भाष्य लिखा। उनकी प्रसिद्ध कृति मकतूबात ए शादी में उद्धृत है। मोहम्मद शाह नुहानी लोधी शासकों के काल में बिहार में जो है अफगान सामंत। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी के बाद बिहार में प्रथम स्वतंत्रता अफगान राज्य का संस्थापक मोहम्मद शाह नुहानी, याद रखिएगा। इसके बाद शेरशाह जो है, शेरशाह इनका जो है भारत का शासन का जो समय है 1539 से 1545 ईस्वी तक इन्होंने भारत का जो है ये शासक रहे या भारत पे इन्होंने शासन किया। दाऊद खान जो है बिहार और बंगाल के स्वतंत्र अफगान राज्य का ये अंतिम शासक थे। अकबर ने 1576 ईस्वी में पराजित कर बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद है गुरु गोविंद सिंह, ये सिखों के 10वें गुरु थे। जन्म इनका जो है 5 फरवरी 1666 को वर्तमान पटना साहिब में हुआ था। 5 ककार और पाहुल प्रारंभ किया था। 5 ककार याद रखिएगा और पाहुल इन्होंने ही प्रारंभ किया था
और खालसा पंथ के ये संस्थापक थे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के शहीद अब्बास अली, पहला नाम अब्बास अली है। इन्होंने 1857 के क्रांति के दौरान बिहार में कुंवर सिंह के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध जो है संघर्ष किया था। 6 अगस्त 1857 को कोर्ट मार्शल के द्वारा फांसी की सजा का आदेश दिया गया। इसके बाद है अब्दुल बारी। अब्दुल बारी, इनका जन्म 1892 ईस्वी में शाहाबाद, वर्तमान जहानाबाद जनपद के कसुआ गांव में हुआ था। पिता का नाम मोहम्मद कुर्बान अली था। पटना विश्वविद्यालय से स्नातक व परा स्नातक की शिक्षा प्राप्त की और वर्ष 1921 में बिहार नेशनल कॉलेज में प्रवक्ता पद पर नियुक्त हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व A.N. सिन्हा के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से जो है सम्मिलित रहे। 1937 में बिहार की प्रांतीय सरकार में डिप्टी स्पीकर के पद पर ये चुने गए। श्रमिकों की समस्या पर विचार करने और उनकी कार्यदशाओं में सुधार के लिए गठित बिहार श्रमिक जांच समिति में इन्हें जो है उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी में श्रमिकों के शोषण के विरुद्ध आंदोलन किए गए। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान इन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रखा गया। 1946 में बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष पद पर चयनित हुए। मृत्यु 28 मार्च 1947 को हुआ। इसके बाद है अब्दुल शकूर। अब्दुल शकूर बिहार के दरभंगा जिले के मगरदही गांव के ये निवासी थे, वर्तमान समस्तीपुर के। भारत छोड़ो आंदोलन में ये सक्रिय रहे और इनकी मृत्यु 15 अगस्त 1942 को हो गई। इसके बाद अद्या प्रसाद सिंह। अद्या प्रसाद सिंह ये बिहार के भागलपुर जिले के गांव बंगामा पोस्ट बेलहर के निवासी थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरिवर सिंह नामक व्यक्ति को बेलहर पुलिस थाने से भगाने के क्रम में 25 नवंबर 1942 को पुलिस के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई, पुलिस के द्वारा। नेक्स्ट नाम है अहदू खान। अहदू खान बिहार के भागलपुर जिले के ये निवासी थे, ठीक है। और देखिए इसके बाद 1857 के क्रांति के दौरान इनकी गिरफ्तारी हुई और 10 अक्टूबर 1857 को इनको फांसी दे दी गई। अहमदुल्ला पटना निवासी अहमदुल्ला वहाबी आंदोलन में शामिल होने के कारण इन्हें 1864 में गिरफ्तार कर अंडमान द्वीप समूह में आजीवन निर्वासित कर दिया गया। मृत्यु 21 नवंबर 1881 को। अकली देवी बिहार के शाहाबाद जिले के लसादी या लसाधी गांव की निवासी थीं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 15 सितंबर 1942 को पुलिस के द्वारा हुई गोलीबारी के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। अकलू शाह। नेक्स्ट नाम है अकलू शाह। बिहार के दरभंगा जिले के सूरतगंज मोहल्ला के ये निवासी थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मधुबनी थाने के घेराव के क्रम में पुलिस गोलीबारी में इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट नाम है अमर सिंह। बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर गांव के ये निवासी थे। इनके पिता का नाम साहिबजादा सिंह था। इन्होंने अपने बड़े भाई कुंवर सिंह के साथ 1857 के क्रांति के दौरान संघर्ष किया। तो बड़े भाई का नाम वीर कुंवर सिंह था, कुंवर सिंह। और याद रखिएगा अमर सिंह कौन थे, तो कुंवर सिंह के भाई थे। कुंवर सिंह के मृत्यु के बाद इन्होंने विद्रोह का, किसने, अमर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। विद्रोह के दमन के उपरांत अमर सिंह नेपाल चले गए। अंग्रेजों ने इन्हें नेपाल के तराई से गिरफ्तार कर गोरखपुर जेल में रखा था। 5 फरवरी 1860 को पेचिश रोग के कारण गोरखपुर अस्पताल में इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद नेक्स्ट है अशरफी मंडल। देखिए अशरफी मंडल बिहार के कश्तीकरी, सुल्तानगंज और भागलपुर के निवासी थे। 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में यह सक्रिय रहे। 15 फरवरी 1932 को झंडा सत्याग्रह दिवस मनाने के उद्देश्य से लगभग 4000 के भीड़ के साथ तारापुर पुलिस स्टेशन पर एकत्रित हुए। पुलिस के द्वारा भीड़ पर जो है अंधाधुंध गोलाबारी में बुरी तरह से ये घायल हो गए और इसी के कारण 21 फरवरी 1932 को मुंगेर सदर अस्पताल में इनकी मृत्यु हो गई। अशराफी मंडल जो है इनके बारे में देख लेते हैं। अशराफी मंडल ये बिहार के भागलपुर जिले के मलखानपुर गांव के निवासी थे। 1942 में ब्रिटिश भारतीय सेना के सूबेदार पद से त्याग पत्र देकर इंडियन नेशनल आर्मी में ये शामिल हो गए थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है, इंडियन नेशनल आर्मी के प्रथम बहादुर ग्रुप में ये सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर कार्यरत रहे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नाम है बाबू महतो।
ये बिहार के मुंगेर जिले के निवासी थे। बाबू महतो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सिया राम नामक उग्रवादी दल में ये शामिल हो गए और शामिल होकर सोनबारसा पुलिस आउटपोस्ट पर एक छापेमारी में भाग लिए, जहां पुलिस के द्वारा की गई गोलीबारी में 28 अगस्त 1942 को इनकी मृत्यु हो गई। विशुनदेव राय ये पूर्व चंपारण के खरतारी गांव के निवासी थे। 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हुए। 26 जनवरी 1932 को मोतिहारी में कांग्रेस के एक प्रमुख आश्रम बजरिया पंडाल में उग्र भीड़ के साथ कांग्रेस का झंडा फहराने पर पुलिस के द्वारा की गई गोलीबारी में इनकी मृत्यु हो गई। देवी ओझा ये बिहार के शाहाबाद जिले के रहने वाले थे। 1857 के विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह के सहयोगी के तौर पर इन्होंने विद्रोहियों के 2 डिवीजन का नेतृत्व किया। कुंवर सिंह के द्वारा इन्हें शाहाबाद में स्थापित सरकार में 400 गांवों का चौकीदार बनाया गया था। 1857 के विद्रोह के दमन के उपरांत ये नेपाल भाग गए, जहां इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट नाम है गंगा प्रसाद राय। गंगा प्रसाद राय ये बिहार के बधुलिया गांव के जिला सिवान के रहने वाले थे। ये बिहार के बधुलिया गांव के जिला सिवान के रहने वाले थे। पुलिस के द्वारा 2 दिसंबर 1930 को बरौलिया गांव में चौकीदारी टैक्स वसूलने के क्रम में उग्र भीड़ पर की गई गोलीबारी के दौरान ये घायल हो गए और एक अस्पताल में इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट नाम है भिखारी महतो। भिखारी महतो ये बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला से संबंधित थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 22 अगस्त 1942 को एक सरकारी इमारत पर कांग्रेसी झंडा फहराने के दौरान पुलिस के द्वारा की गई गोलीबारी में इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट नाम है बिकान शाह मेहता। बिकान शाह या मेहता ये पटना के निवासी थे। नमक सत्याग्रह में गांधी जी के साथ भाग लेने पर गिरफ्तार कर इनको पटना कैंप जेल में रखा गया था। बैकुंठ शुक्ल नेक्स्ट नाम है बैकुंठ शुक्ल बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के जलालपुर गांव के निवासी थे। इनके पिता का नाम राम बिहारी शुक्ल था। पिता का नाम राम बिहारी शुक्ल नमक सत्याग्रह में भाग लेने के कारण वर्ष 1930 में जेल गए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें नेक्स्ट पॉइंट 1930 से 1934 के दौरान प्रमुख रूप से उत्तरी बिहार के क्रांतिकारी दलों के साथ सहयोग किए। इन्होंने चंद्रमा सिंह के साथ मिलकर द्वितीय लाहौर षड्यंत्र केस के सरकारी गवाह फणींद्रनाथ घोष की बेतिया में 9 नवंबर 1932 को हत्या कर दी थी। बेतिया हत्या और विस्फोट पदार्थ कानून के तहत इन्हें गिरफ्तार कर इन पर मुकदमा चलाया गया। अंततः 14 मई 1934 को इन्हें फांसी दे दी गई। नेक्स्ट नाम है बंदे अली। देखिए बंदे अली पेशे से एक चपरासी थे जो आरा जिले के एक न्यायालय में कार्यरत थे। 1857 के विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह के नेतृत्व में अंग्रेज के विरुद्ध ये लड़े। अंततः क्या हुआ? अतः इन्हें फांसी दे दी गई। तो बंदे अली याद रखिएगा। बच्चन बरिहार उर्फ शिवनंदन पात्रा। बच्चन बरिहार उर्फ शिवनंदन पात्रा बिहार के दरभंगा जिले यानी वर्तमान समस्तीपुर के रामपुर दुधपुरा गांव के ये निवासी थे। समस्तीपुर में एक मालगाड़ी पर पथराव करने पर पुलिस के द्वारा की गई फायरिंग में 12 अगस्त 1942 को इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट नाम है, बताइए। नेक्स्ट नाम है बद्री मंडल ये बिहार के मुंगेर जिले के धनपुरा गांव के निवासी थे। 15 फरवरी 1932 को झंडा सत्याग्रह दिवस मनाने के अवसर पर तारापुर पुलिस स्टेशन पर एकत्रित 4000 की भीड़ में ये शामिल हुए। इस भीड़ पर पुलिस के द्वारा की गई अंधाधुंध गोलीबारी में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। नेक्स्ट है हाजी मुबारक अली। ये बिहार के मुजफ्फरपुर यानी वर्तमान वैशाली के ये रहने वाले थे। मुजफ्फरपुर यानी वर्तमान वैशाली, और ये वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। 1871 ईस्वी में गिरफ्तार कर इनको जेल भेज दिया गया था। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हरिकांत झा के आगे जितने भी हैं इनके बारे में पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं टेलीग्राम क्विज में, टेलीग्राम चैनल पे उसका प्रैक्टिस करते हैं, आप लोग ज्वाइन कीजिए। और कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होता है तो टेलीग्राम चैनल और क्विज में शेयर किया जाता है, तो इसके लिए भी आप ज्वाइन कीजिए।
और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके बारे में इंफॉर्मेशन को शेयर कर दिया गया है, अपडेट कर दिया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।